अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं आपको जो जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम फाइनल पेपर में फाड़ दोगे। अगर तुम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, तुम्हें इन क्वेश्चन के अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ये सेम क्वेश्चन फॉलो करके पिछले साल के ना बहुत सारे बच्चों ने टॉप मारा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। आज की वीडियो ना मेरी बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, ये सेम क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में डिट्टो आने वाले हैं। अगर तुम ऐसे बच्चे जिसको अभी तक है ना कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम फाइनल पेपर में फाड़ दोगे। ये सेम क्वेश्चन मैंने पिछले साल वाले बच्चों को भी बताए थे और आप मानोगे नहीं, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसके 95% से कम नंबर आए हो। ऑलमोस्ट हर बच्चे के 95, 98 ऐसे परसेंटेज आए हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फाइनल पेपर डिट्टो इसी में से आने वाला है। तो जल्दी से जाओ अपनी एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ, ताकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, उनके क्वेश्चन भी मैं आपको अगली वीडियो में मार्क करा दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराऊं ना, तो आपको पता चल जाए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पहले चैप्टर रियल नंबर से। तो रियल नंबर वाले चैप्टर के अंदर आपका पेज नंबर 4 के ऊपर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपके येलो कलर से मार्क किए है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने आपके ग्रीन कलर से मार्क किए हैं, वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ग्रीन कलर से मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं ना, सबसे पहले आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं। और जब आपके ग्रीन कलर वाले सारे क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद आप येलो कलर वाले क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो आपका एग्जांपल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने आपका ग्रीन कलर से मार्क किया है। क्लियर एवरीवन? तो आपको समझ में आ गया ना, ग्रीन कलर वाले वेरी इंपॉर्टेंट है और येलो कलर वाले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ग्रीन कलर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये 4, 5 और 6 इन क्वेश्चन को अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर जल्दी से मार्क कर लो। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना, ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए दोनों के दोनों। ये दोनों के दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऐसा ना आज तक एक भी साल नहीं हुआ जिसके अंदर इन दोनों क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन आपका ना आया हो। मैं आपको लिटरली अपनी गारंटी दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में पक्का, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन ना आए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका फाइनल पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। तो आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके बस इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका दूसरा चैप्टर, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, जो कि बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करोगे तुम? पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में से आपको जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, जो पेज नंबर 20 के ऊपर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी नई एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो एक बार आप है ना क्वेश्चंस को मैच जरूर कर लेना। मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका पेज नंबर 20 के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड और फिफ्थ पार्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर आता है, उसके अंदर बता देता हूं मैं। तो थर्ड चैप्टर के अंदर 27 पेज नंबर के ऊपर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेज नंबर 31 पे मिलेगा। इसके बाद जो आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 है ना, इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ना, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका सिक्स्थ पार्ट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से मार्क कर लो। इसके बाद
जो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, ये आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये आपको मतलब करना ही करना है। इस क्वेश्चन के आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को मार्क करोगे ना, तो इस क्वेश्चन पे आप साइड में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये क्वेश्चन आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका थर्ड पार्ट है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो फिफ्थ पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। देखो अगर आप इस वीडियो को एक नॉर्मल वीडियो की तरह देखोगे ना, तो यार इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपको अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर जरूर मार्क करने हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर के अंदर ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर जो आपका पहला एग्जांपल है ना, पहले एग्जांपल का जो पहला पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरा पार्ट है ये आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जांपल के दोनों पार्ट अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और जो फोर्थ पार्ट है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है आपकी अगले एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर जो आपका पांचवा क्वेश्चन है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और सिक्स्थ क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका 8th एग्जांपल है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो 9th एग्जांपल है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और 4.3 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपको अच्छे से करना है, और सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको अच्छे से करना है, और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका पेज नंबर 58 के ऊपर जो आपका एग्जांपल नंबर 4 है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 6th एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, 7th एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और जो आपका 8th एग्जांपल है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 10th एग्जांपल ये आपका इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये चीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों को ना ये चीज पता नहीं होती, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पता होती है लेकिन इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने की वजह से ना उनके फाइनल पेपर में नंबर कट जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, देखो जो आपका फाइनल पेपर आएगा ना, उसके अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ आपका एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में से आएगा। मैक्सिमम जो आपका पेपर बनता है ना, वो आपके एग्जाम्पल में से बनता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जितनी एक्सरसाइज है वो तो आपको करनी है, लेकिन आपके एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जाम्पल होते हैं ना, वो भी आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम पेपर ना एग्जाम्पल से आता है। जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं ना, उतने एनसीईआरटी एक्सरसाइज से नहीं आते। तो जो आपको मैं एग्जाम्पल मार्क करा रहा हूं ना, ये आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके एक्सरसाइज नंबर 5.2 है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 12, 13 और 14 ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका पिछले साल भी आया था, और इस साल भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 66 पे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके ना दोनों के दोनों पार्ट कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसके तीनों के तीनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है आपकी अगले एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, 8th पार्ट और 10th पार्ट ये आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सेकंड पार्ट है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं ना, ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले 5 साल से बार रिपीट हो रहे हैं, और 99.9% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके इस साल भी आएंगे। तो ये आपको सबसे पहले करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज नंबर 5.4। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये तो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये तो सिलेबस से बाहर होती है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो पहले 2 क्वेश्चन है ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पिछले साल भी सीबीएसई ने आपके फाइनल पेपर में दिए थे। एक्चुअली होता क्या है कि सीबीएसई जब आपका पेपर बनाती है ना, उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन आपको ऊपर मिलेगा, फिर बीच में और लिखा मिलेगा, और फिर नीचे एक और क्वेश्चन होगा। जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन होता है ना, ये तो आपका सिलेबस का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज नंबर 5.3 में से आ गया या 5.2 में से आ गया। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना, ये कई बार सीबीएसई क्या करती है, ऑप्शनल एक्सरसाइज में से दे देती है। तो अगर आपने ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं करी तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन करने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर रखे होंगे ना, तो आपके पास चॉइस होगी, जो भी क्वेश्चन आपको उन दोनों में से बेटर आता होगा वो आपको करना है।
तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि यार ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 के ये जो पहले 2 क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ इनको कर लेना। बाकी क्वेश्चन आप एक तरीके से छोड़ सकते हो, वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो पहले 2 क्वेश्चन है इनको जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल वाला चैप्टर। और हाँ, ट्रायंगल वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे ना पिछली वीडियो में मेरे से बोल रहे थे कि भैया हमें ना कोई बढ़िया से सैंपल पेपर आप सजेस्ट कर दो। तो यार बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपको ना सबसे बेस्ट सैंपल पेपर सजेस्ट करता हूं, दैट इज दिस ओसवाल वाले सैंपल पेपर। मेरे पास साइंस वाले सैंपल पेपर भी है और मेरे पास मैथ वाले सैंपल पेपर भी है। और यार मैं आपको ना गारंटी दे रहा हूं, इनसे बढ़िया सैंपल पेपर अब तक है ना मार्केट में आपके आए ही नहीं है। और तुम्हारे जितने भी नए टाइप वाले क्वेश्चन है ना, चाहे आपके सिलेक्टिव रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप वाले क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। और यार मैं आपको ना एक और चीज बता देता हूं, मैंने ना मार्केट से 10 सैंपल पेपर परचेज करे अलग अलग पब्लिकेशन के, उनको ना मैंने थोरोली पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यार ये जो आपके ओसवाल वाले सैंपल पेपर है ना, ये आपके सबसे बेस्ट है। इससे बढ़िया सैंपल पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, तुम्हारे फाइनल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं सैंपल पेपर में से आने वाले हैं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको इन सैंपल पेपर पे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। देखो यार आपकी मर्जी, आप इन सैंपल पेपर को जहां से चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको इन सैंपल पेपर पे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी से जाओ इन सैंपल पेपर को परचेज करो। इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाओ इन सैंपल पेपर को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना वो जल्दी से शुरू करो। अब अपनी वीडियो पे वापस चलते हैं। तो अगला चैप्टर आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपके थ्योरम नंबर 6.1 है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी, ये जो 2 थ्योरम है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। और दोनों थ्योरम का जो आपका प्रूफ वाला पार्ट है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कई बार पेपर में ना प्रूफ वाला पार्ट पूछ लेते हैं, तो थ्योरम नंबर 6.1 जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरम नंबर 6.2 है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन कलर से मार्क रखे ना, ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। और जो आपके येलो कलर से मार्क रखे, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके इंपॉर्टेंट है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को ना या तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो मैथ की फेयर नोटबुक है ना, उसके लास्ट पेज पे आप लिख सकते हो कि भाई एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने हिसाब से अपनी जो फेयर नोटबुक है ना, उसके लास्ट में लिख सकते हो। देखो यार सिंपल सी बात है, आप अपने हिसाब से मार्क कर लेना। आपको एनसीईआरटी बुक में मार्क करना है, एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लेना। आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, वहां पे भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। मैंने आपके इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है। और जो 6 है ना, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। और यार ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर में आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 7, 10 और जो आपका 11th क्वेश्चन है, इसके सारे के सारे पार्ट आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप एक तरीके से छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं उनको करने की, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये आपको जरूर करने हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है ना, तो जो जो क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराए हैं, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चन को भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप एक तरीके से छोड़ सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आपका हाईली इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके सारे के सारे पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड और फिफ्थ, ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका 9th और 10th पार्ट है, ये भी आपका हाईली इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हम आपको एक और चीज बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके ना मैथ के जो भी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके मार्क करा दिए हैं, लेकिन आपके जितने भी बाकी सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवाने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराऊं तो आपको पता चल जाए। और साथ में यार वीडियो को लाइक कर देना, जिससे ना मेरे को पता चल जाएगा किस टाइप की वीडियो आपको पसंद है। और यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो जितनी भी आपकी चीजें होती है ना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सारी चीजें प्लीज कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आपके 9th चैप्टर में जो आपका एग्जांपल नंबर 4 है ना, जो आपका 137 पेज नंबर पे है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। इसके बाद आपका जो 10th और 12th क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर कर लेना और अच्छे से करना, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10, जो कि है सर्कल वाला चैप्टर। और बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन अब मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो आपकी थ्योरम नंबर 10.1 है ना, ये आपकी हाईली इंपॉर्टेंट है। और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट और जो प्रूफ है, ये दोनों के दोनों आपको करने, दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगली आती है आपकी थ्योरम नंबर 10.2, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों थ्योरम का जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है और जो आपका प्रूफ वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों आपको आने चाहिए। स्टेटमेंट कौन सी बोल रहा हूं मैं, ये जो आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये स्टेटमेंट, और ये जो नीचे आपका प्रूफ दे रखा है, ये प्रूफ, ये दोनों की दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। और यार ये जो आपका क्वेश्चन है ना, बहुत बार पेपर के अंदर क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपका डिक्टो आ जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि स्टेटमेंट आपकी चेंज है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन है ना आपका आ तो जाएगा सेम, लेकिन उसके अंदर क्या करते हैं सीबीएसई वाले ना, जो आपके नंबरिंग है वो चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 लिखा हुआ है, तो पेपर के अंदर क्या होता है कि 8 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 15 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपके जो नंबर है ना, वो तक आपके चेंज नहीं होते। तो ये तो भाई साहब मतलब करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज नंबर 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 हाईली इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन ये आपके इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th हाईली इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं बता देता हूं। तो आपका जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा आज तक एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर आपका ये क्वेश्चन ना आया हो। तो ये क्वेश्चन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 11 और 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में आपके बस इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हाँ यार प्लीज यार वीडियो पे कमेंट करके बताना कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि यार ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके पीछे यार मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगा है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ में यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है। तो चलो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। और इस चैप्टर में आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है। और जो आपके एक्सरसाइज नंबर 12.1 है ना, इसके अंदर जो आपका 5th और 6th क्वेश्चन है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका 7th क्वेश्चन है ना, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो आपके एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इसके बाद आता है सबका प्यारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। ये चैप्टर ना ऐसा चैप्टर है, या तो बच्चों को ना बहुत अच्छे से समझ में आता है या फिर बच्चों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि यार ये जो चैप्टर है ना ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 8 ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। और हां एक चीज और मैं बता दूं, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के ऊपर आपका एक एमसीक्यू तो मतलब गारंटीड आना ही आना है। तो आपका एक एमसीक्यू आपका इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड पक्का आएगा ही आएगा, तो ये फॉर्मूला अच्छे से करना। इसके बाद जो आपकी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13.3, इस एक्सरसाइज के अंदर से ना आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपका हाईली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये जो चैप्टर ये खत्म हो जाता है, और फिर आता है हमारा आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। और ये सबसे इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन करने बता देता हूं। तो आपका जो एग्जांपल नंबर 6 है ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल को तो मतलब छोड़ना ही मत, ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल नंबर 14 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 14 के ना सारे के सारे पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं, और 13 क्वेश्चन के अंदर भी आपके तीनों के तीनों पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। तो 13 और 14 के सारे पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 16th और 17th भी आपका इंपॉर्टेंट है, और 17th क्वेश्चन का जो पहला और सेकंड पार्ट है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों पार्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपका मैंने एक तो एग्जांपल बता दिया और एक ये क्वेश्चन बता दिया, ये दोनों के दोनों आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको बाकी चीजें नहीं आती ना, एक बार को काम चल जाएगा, लेकिन जो एग्जांपल मैंने बताया था और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपको हर हाल में आना ही चाहिए। इन क्वेश्चन को तो छोड़ना ही मत, ठीक है। फिर आपका 23 और 24 ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। और यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार आज की वीडियो के अंदर मैंने है ना आपके जो मैथ वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो के अंदर आपके जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जितने भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब मैं अगली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना तो आपको पता चल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।